बिंदु अवस्थी जी, आपसे पहला सवाल इसी को लेकर है। सीधा आरोप ये लग रहा है कि बीजेपी ने देखिए किस तरीके से नवरात्र, होली, रमजान, ईद को बांट दिया है। ये तो शुरुआत से ही होते आ रहे हैं, इस तरीके की तस्वीर कभी दिखाई नहीं दी। लेकिन अब आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं ताकि जो जरूरी मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाया जा सके। सीधा आरोप है। विपनेश जी, सबसे पहला स्टेटमेंट यह है कि राजीव रंजन जी को एस्ट्रोलॉजी भी मालूम है। ये मेरे को नहीं मालूम था। मैं क्या बोलने वाला हूं उनको पहले से ही पता चल गया था। ठीक है, अपना अपना बयान है, अपने अपना तरीका है, अपना अपना चैनल है। जिसको जैसा अच्छा लगता है वैसा बोले, पर मैं वो बोलना चाहता हूं जो मैं को अच्छा लगता है और जो देश के लिए ठीक होता है। देश के लिए सबसे पहली बात, सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास से देश आगे बढ़ता है। और फिर से मैं बोलता हूं, किसी भी धर्म, किसी भी राज्य, किसी भी भाषा को बोलने वाला कोई भी व्यक्ति, भारत में रहता हो, भारत के बाहर रहता हो, यदि इस देश को अपना मानता है, इस देश को भारत माता मानता है, वंदे मातरम कहता हो, जनगण मन बोलता हो, पाकिस्तान के लिए कुछ मतलब निगेटिविटी रखता हो, जो देश के घातक लोग हैं उनके लिए गलत सोचता हो, वो भारत में रहने लायक है। और जो भारत में किसी भी धर्म का हो, मैंने फिर से बोला जाति का हो, पर यदि कोई ऐसा भी व्यक्ति है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, या किसी और धर्म का हो, जाति का हो, भारत को अपना देश नहीं मानता, उसको अधिकार ही नहीं है इस देश के विषय में बोलना या रहने का। फिर से आते हैं, होली भी आएगी, रमजान भी आएगा, ईद भी आएगी, सौगाते मोदी भी आएगा। कुछ लोग जो मांस और मदिरा खाते हैं वो भी खाएंगे, और कुछ लोग जो फलाहार रखते हैं दुर्गा जी की पूजा भी करेंगे। और ये जो गंगा यमुना तहजीब है, ये कोई आज की नहीं है, सालों साल से हमने देखी है। लखनऊ कानपुर का रहने वाला हूं, हमने बड़े आराम से घर में, अपने घर में और अपने पड़ोस में इस तहजीब को जिया है और समझा है। तो फिर क्यों पर वहीं पर इफ्तार को बीजेपी सपोर्ट नहीं करेगी, फलाहार को सपोर्ट करेगी? ये तस्वीर क्यों उभरकर सामने आ रही है देश में? दिल्ली में, और दूसरा, शुभेंदु जी, आपके केंद्र में साथी हैं। नहीं, सुन लीजिए, आप अपनी बात रख रहे हैं तो मेरा काउंटर भी है आपसे, उसका भी जवाब दीजिए ना। जयंत चौधरी जी, जो आप मेरठ में फरमान पुलिस प्रशासन का है या संभल में है, उससे सहमत नहीं है। आपने सुना होगा जयंत चौधरी ने क्या कहा। आपके तो खुद के साथी साथ नहीं है इस मामले पर। जब आप सुन लीजिए, हमने दिल्ली में एक बड़ा पार्टी, इफ्तार पार्टी बनाई। बीजेपी के सभी बड़े नेता लोग पहुंचे उसमें, रेखा गुप्ता जी से लेके विजेंद्र गुप्ता जी तक। तो हमने इफ्तार पार्टी बीजेपी ने क्यों बनाई इस्लामिक सेंटर पे? समझ में नहीं आएगा लोगों को। हम उन लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो लोग इस तरीके के बीच में झगड़ा फसाद करने वाले हैं। सौगाते मोदी एक 32 लाख लोगों को दिया जाएगा, जिसमें महिलाओं के लिए कपड़े भी होंगे, कुछ खाने पीने की चीजें होंगी, जो उपहार में दिया जाता है ईदी के रूप में। इसको भी लोग राजनीति में कह रहे हैं, ये क्यों कर रहा है भाजपा? देखिए, वो पार्टियां जो हाशिए पे हैं आज की तारीख, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, उसको लगता है कि कैसे से कुछ भी हो, हमारा जो वोट बैंक है वो हमारे पास रहना चाहिए, चाहे देश के अंदर टुकड़े टुकड़े हो जाए। कल अखिलेश यादव ने कहा कि गाय से हमको दुर्गंध आती है। किसी सपा के व्यक्ति ने या किसी कांग्रेस के व्यक्ति ने या राजीव रंजन ने जवाब तक नहीं दिया या एक ट्विटर नहीं किया कि गाय से दुर्गंध कैसे आती है। मैं इन्हीं बातों को आपको बताना चाहता। जब गाय से दुर्गंध आएगी और गाय से हमको सुगंध आएगी, तो यहां पर मामला इमोशन का है। हम अपनी माता के साथ, जिसको हम माता मानते हैं, उसके साथ हम दुर्गंध की बात करेंगे तो यह सहा नहीं जाएगा। वो जमाना चला गया जब लोग इस तरीके की बात करके टोपी पहन के इफ्तार पार्टी में चले जाया करते थे। ये भी कह रहे हैं कि आप दलितों का अपमान कर रहे हैं। हाँ। अब जब उनके पास कोई प्रश्न का जवाब ही नहीं है, सांगा के विषय में पढ़ते क्या है, क्या जानते हैं? 80 घाव थे शरीर पे, वो व्यक्ति अकेला लड़ता रहा और किसी विशेष लोगों के लिए, विशेष कम्युनिटी के लिए बड़ा सम्मानजनक व्यक्ति है, उसको ऐसा बोलते हैं।
उस पर जवाब नहीं आया एक भी बात अखिलेश जी का कि ये कहने के लिए कि हमारे आदमी ने गलत कहा। पर जब उसके पास कुछ मन चले लोग, मैं उनको भी विरोध करता हूं कि वो लोग कैसे पहुंचे। प्रशासन को उनको भी रोकना चाहिए था। क्यों नहीं लॉ एंड रोके ऑर्डर थे? बना के सवाल रखना तो चाहिए यही था। है, वो मैं बोल रहा मनचले हूं, लोग नहीं है, करनी सेना के लोग हैं। समझ गया मैं। आप उसको नाम देके उनको और बढ़ावा दे रहे हैं। हम उन पर बिलीव नहीं करते कि आप किसी के घर पे जाके इस तरीके का एक्शन नहीं ले सकते। फिर भी मैं आपके ही कहूंगा, साथी हैं, कल फिर यहाँ भी पर कहूंगा, बोल रहे थे कि फिर अगर भी कहूंगा, इस तरीके का बयान दिया जाएगा तो फिर एक्शन लिया जाएगा, नहीं वो जो साथी रिएक्शन बोलते रहे, आएगा। नहीं आपके एक्शन रिएक्शन अपने के ही लिए, लोग कोई दूसरी बात करते हैं। रिएक्शन के लिए कोर्ट है, रिएक्शन के लिए पुलिस है। पब्लिक जिस दिन रिएक्शन देने लगेगी तो शायद ये भारत भारत नहीं रह जाएगा। एक और साफ चीज शब्दों कही में जा रही है, एक तरफ मुस्लिमों का ये लग रहा है समाज को कि हमारी अनदेखी हो रही है, हमारी आजादी छीनी जा रही है, हमारे अधिकारों का हनन कर रही है सरकार। दूसरी तरफ आप सौगातें मोदी देख के उसकी भरपाई करने की कोशिश करें। छोटा सा जवाब कोई फिर। नहीं, जी मैं आता हूं। ये देखिए, डराया जाता है, बहुत अच्छी तरीके से डराया जाता है कि भाजपा वाले आपकी चीजों को छीन लेंगे। चैनलों के ऊपर प्रोपेगेंडा किया जाता है। पॉलिटिकल पार्टी अपने भाषणों में बोलती है कि तुम गरीबों के झोपड़ियां टूट जाएंगी, भाजपा सरकार आ जाएगी। केजरीवाल जी ने बोला था। देखिए, शुभेंदु अधिकारी प्रोपेगेंडा करने वाले करते होंगे, न्यूज़ 24 निष्पक्ष है, हम प्रोपेगेंडा नहीं करते हैं। आपके विषय में नहीं कहा मैंने, आपके विषय में नहीं कहा मैंने। मैं फिर कह रहा हूं, एक मिनट रुकिएगा, आपकी राजीव से ज्यादा नाराजगी आ जाए। नाराजगी नहीं है, राजीव बहुत पुराना व्यक्ति है और मैं तो उनको उस समय से जानता हूं जब से वो पत्रकारिता कर रहे हैं और मैं आरएसएस का प्रवक्ता और विश्व हिंदू वर्षन का प्रवक्ता था। बड़ा अच्छा बोलते हैं। पर जब उन्होंने ये कहा कि आज क्या क्या बोलेंगे भाजपा के लोग, तो हमको लगा कि इस बीच में जब हम मिले नहीं है कई सालों से, तो उन्होंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ ली है, ये विषय था और कोई बात नहीं। राजीव, आपका क्या कहना है? मैं दीपक रंजन जी के पास जाऊं उससे पहले, क्योंकि नाराजगी जताई है कई पॉइंट पर शुभेंदु अवस्थी जी ने आपकी बात से। ठीक है, उनको अपना हक है, अपना पार्टी का पक्ष रख रहे हैं और बात यही है कि पॉलिटिकल लोग एक तरफा बातें सुनते हैं और चाहते हैं कि एक तरफा बातें कही जाए। समाज इस तरह दौर भी इसी का चला है। अगर ये मेरा कार्यक्रम जितने भी दर्शक देख रहे हो शुरू से और मेरी पूरी बात की रिकॉर्डिंग फिर से भी शुभेंदु जी सुन लेंगे तो मैंने कहीं ये नहीं कहा, खाली ये नहीं कहा कि भाजपा के लोग ये बोलेंगे। मैंने दोनों तरफ के लोगों के लिए कहा कि बेहद गैर जरूरी, बेमतलब, गैर विवाद खड़ा करने के लिए रामजी लाल सुमन ने जो बात कही, उनको डिफेंड करने के लिए जब विपक्ष के लोग आएंगे तब वो उसको एससी समाज, दलित, जाति की तरफ मोड़ देंगे। और अगर बीजेपी और उसके समर्थक दल आएंगे तो उसे धर्म और इस औरंगजेब, पाकिस्तान, मुसलमान, इस पर जोड़ देंगे। आप देखिएगा, मैंने अभी एक पक्ष आया है, वैसे मेरे बोलने की वजह से, भले मैंने पढ़ी एस्ट्रोलॉजी या नहीं, लेकिन मेरे बोलने की वजह से शुभेंदु जी संयमित रहे, ये दर्शकों ने देखा होगा। अब बारी दीपक रंजन की है, देखिए वो क्या बात, मैं जो बात कहता हूं वो बोलता ही बोलता हूं, उसमें कोई बात नहीं, किसी को अच्छा खराब करने रखने के लिए नहीं। हम जनता को सर्व करते हैं, हमारा कार्यक्रम जनता देख रही है, हम किसी नेता या पॉलिटिकल का पार्टी को सर्व नहीं कर रहे, जनता कार्यक्रम देख रही है। जनता तय करे कि कौन क्या बोल रहा है, कौन नहीं। हम ये नहीं कहते हम निष्पक्ष हैं और हम पे भरोसा कीजिए, हम कुछ नहीं कहते। हम कार्यक्रम, हम तथ्य आपके सामने एक प्रस्तुत करते हैं। आप जब गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं तो देश में ये फ्रेज बहुत चलता है, ये देश गंगा जमुनी तहजीब का। कितने लोग इस गंगा जमुनी तहजीब के बारे में जानते हैं? हिंदू पहले के जमाने में विपनेश हमेशा से जितने बड़े शहर है वो सब नदियों के किनारे बसे। पहले के जमाने में भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू यहां पर थे। सारे हिंदुओं के जो शहर है वो चूंकि पानी की उपलब्धता की वजह से ही शहर और बस्तियां बसते थे, तो हिंदुओं के सारे शहर आप देखेंगी ज्यादातर जो धार्मिक स्थान है और शहर है वो गंगा के किनारे बसे। जब मुगल आए, मुसलमान आए, तब उन्होंने गंगा के किनारे अपने शहर नहीं बसाए, उन्होंने दिल्ली बसाया जमुना के किनारे, उन्होंने आगरा बसाया जमुना के किनारे, तो उन्होंने आगरे का इलाहाबाद का किला अकबर ने बनवाया जमुना के किनारे। तो मुसलमानों के शहर यमुना के किनारे हैं, हिंदुओं के शहर गंगा के किनारे हैं। इसलिए हम कहते हैं गंगा जमुनी तहजीब, गंगा जमुनी तहजीब। ये है उस तहजीब का मतलब। तो कम से कम सबको ये जानना चाहिए। हमारा कहने का सिर्फ मतलब है कि राजनीति का फेज होता है,
भारत जब से आजाद हुआ है तब से आप देखिए 20-20, 25-25 साल का फेज रहा है। एक फेज इसके पहले जाति का था, मंडल आयोग का था, जाति गोलबंदी का था। उस फेज के बाद अब फेज आया इस वक्त धर्म का, इस समय धार्मिक बातों का, धार्मिक ध्रुवीकरण का, और दोनों में अब टकराव हो रहा है। तो अब कभी वो भारी कभी ये भारी, एक दूसरे के पत्ते चलते रहते। यही छोटी सी बात है, ये जनता को भी समझना चाहिए। बिल्कुल।